सवाल ये है आपसे कि आप भारतीय जनता पार्टी में अभी आपकी भूमिका क्या है? ये सवाल मेरा जो है आपसे वो वही है जो लोग जानना चाह रहे हैं कि आपके पिताजी जितना मुखर विरोध करते हैं, आप उनकी बेटी हैं, आपकी राजनीति जो है उसकी कहीं ना कहीं उसकी जड़ में पिताजी का मार्गदर्शन है, लेकिन आज आप बीजेपी में खुद को कहां पाती हैं पिताजी के इस विरोध को देखते हुए? मुद्दा कुछ भी हो, हमें घेरने का प्रयास किया जरूर जाता है, लेकिन आशीर्वाद है कि उस घेरे में हम फंस नहीं पाते हैं। और रही बात पार्टी की, तो मैं भाजपा में सांसद होने के साथ साथ पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ, और पार्टी में जो जिम्मेदारियां सबको मिल रही है वो जिम्मेदारी हमें भी मिल रही है, और बाखूबी मैं उन जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रही हूँ और आगे भी करूंगी। तो आज की तारीख में मैं जिन संघमित्रा मौर्य से बात कर रहा हूँ वो जिसे कहते हैं मन वचन कर्म, उससे बीजेपी के साथ हैं? निश्चित तौर पर अगर कहीं पर किसी भी तरह का 0.1% भी कहीं संदेहात्मक हमारे अंदर होता, संदेह होता किसी तरह का इधर उधर का, तो निश्चित तौर पर हम कार्य करने को भी क्षेत्र में जब लगते हैं तो उसमें भी हम एक कदम पीछे करते, लेकिन हमारे कदमों में पीछे नहीं बल्कि हम लगातार अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2024 नजदीक आ रहा है। 2024 में संघमित्रा मौर्य एक बार फिर से बदायूं की सीट से सीट बदायूं होगी या नहीं होगी ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन संघमित्रा मौर्य भाजपा में होंगी ये संघमित्रा मौर्य तय करेंगी। ये तय करेंगी या तय कर चुकी हैं? तय है ये संघमित्रा मौर्य तय करेंगी कि उन्हें भाजपा में ही रहना है। 2024 का चुनाव संघमित्रा मौर्य भाजपा से लड़ेंगी, ये तय है। ये हमने कहा ना, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, लेकिन संघमित्रा मौर्य भाजपा में कार्यकर्ता की तरह रहेंगी। ठीक है, एक आपने तस्वीर एकदम क्लियर कर दी, अब दूसरी पे आते हैं। ये जो श्याम प्रसाद मौर्य जी, आपके पिताजी, लगातार जो रामचरितमानस का जिक्र करते हैं, ये आप पे भी सवाल आता है कि संघमित्रा मौर्य का सोचती है रामचरितमानस को लेकर के, क्या वाकई उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर एतराज होना चाहिए? देखिए, हमें लगता है जहां से ये चीजें उत्पन्न हुई हो वहीं पर इन सवालों की चर्चा की जाए तो बेहतर होगा। मैं इन सब चीजों से दूर हूं और उस विवाद में मैं किसी भी तरह से पड़ना भी नहीं चाहती हूं, क्योंकि मैं ये वो समय है जो हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और राष्ट्र के आगे बढ़ाने में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न हो ये हम नहीं। आप विवाद से बचना चाहती हैं, ठीक है, ये आपका विशेषाधिकार है, लेकिन रामचरितमानस के बारे में कुछ विचार होंगे वो तो व्यक्त कर सकती हैं आप किस तरह, आपको लगता है कि हिंदुओं की आस्था का धर्म है, आपका यकीन है रामचरितमानस में संघमित्रा मौर्य का? देखिए, हर किसी की अपनी आस्था है, कौन कहां पर किस रूप में किस चीज में आस्था रख रहा है, और किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना ये हमारा या किसी का भी अधिकार नहीं है। हर कोई अपने श्रद्धानुसार आस्था रख भी सकता है और वो नास्तिक भी हो सकता है। तो आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, ये तो मानेगी ना? बिल्कुल। अब एक और, अब मैं बीजेपी सांसद से सवाल कर रहा हूं इस समय, ये ज्ञानवापी को लेकर के संघमित्रा मौर्य का क्या दृष्टिकोण है? देखिए, ज्ञानवापी सही मायने में तो इस वक्त वो न्यायालय का विषय है, और जब कोई विषय न्यायालय में पहुंच जाए तो उसमें हम तो बहुत छोटी चीज हैं, बड़े लोगों को भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो न्यायालय का निर्णय आएगा, ये जो बात कही जाती है डॉक्टर संघमित्रा की, वहां पर ये जो बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि मस्जिद को तोड़ करके मंदिर का वहां निर्माण किया गया। योगी जी ने भी कह दिया कि उसके अंदर त्रिशूल है, आपने सुना होगा उनका बयान। बिल्कुल, मैंने सुना है, लेकिन मैंने आपको स्पष्ट किया कि मुद्दा न्यायालय में है। न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। पीछे भी अगर हम चर्चा करें न्यायालय के निर्णय की, तो राम मंदिर पे भी इतने लंबे समय से विवाद हो रहा था, लेकिन जब न्यायालय का निर्णय आया तो सब एक मत होकर के उसको स्वीकार किए, तो निश्चित तौर पे न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य है। आपने कहा न्यायालय निर्णय सर्वमान्य होगा, फिर मैं नाम दे रहा हूँ आपके पिताजी का, शंकर मौर्य जी, उन्होंने कहा कि बौद्ध मठ जो है ना वो मंदिर तोड़ करके बनाया गया, ये उनका ताजा बयान है।
अगर बयान है तो साक्ष्य भी होंगे, और हमें लगता है कि इसकी भी चर्चा आप जा करके वहीं पर करें तो एक आपको जो भी बयान का कारण होगा वो निकल करके आएगा, क्योंकि उससे हमारा किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है कि क्या तोड़ा गया क्या बनाया गया। आज वर्तमान की स्थिति हम कहते हैं कि हमें जातियां ही खत्म करनी चाहिए, और हम तो कहते हैं जाति ही क्यों, जाति धर्म से उठ करके हम सबको मानवता का धर्म निभाना चाहिए। हम सब एक हैं। आपका नाम संघमित्रा है, वो रखा ही आपके पिताजी ने था बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को, उस इतिहास को देखते हुए। तो डॉक्टर संघमित्रा को क्या लगता है, आपने कहा कि साक्ष्य होंगे तो ये तथ्य है, आपको लगता है कि ऐसा हुआ है कि मठ तोड़ करके मंदिर बनाए गए हैं? आपने हमारी बात ही नहीं पूरी होने दी। हमने कहा हमें लगता है, हमें जातियों को ही नहीं बल्कि जाति धर्म से उठ करके हम सब मानव हैं, हर मानव एक समान है, इस पर अगर हम कार्य करें तो शायद हम राष्ट्र को और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। जहां मानवता की भावना उत्पन्न हुई, हम कभी जाति में बट करके आपस में लड़ते हैं, कभी धर्म में बट करके आपस में लड़ते हैं। हमें इन दोनों से उभर करके राष्ट्र के लिए कार्य करना आप जो बातें कह रही हैं, अगर यही बातें मैं संसद मौर्य जी से जाके पूछूं, 85 बनाम 15 का भी सवाल उठाते हैं, वो जात के सवाल उठाते हैं, आप एक बड़ा फलक दे रही हैं, आप कह रही हैं इससे हटिए। तो आपके उनके बयान में ये परस्पर विरोधाभास, आप उनकी बेटी हैं। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कई बार जातियां हर तरह से आड़े आती हैं, कई बार बैकवर्ड होने का भी हमें नुकसान भुगतना पड़ता है। तो क्यों ना हम जातियों को पूरी तरह खत्म कर दें। जब हमारे सरनेम के आगे जाति होगी ही नहीं तो हम किस वर्ग से बिलोंग करते हैं वो समस्या भी खत्म होगी, और हो सकता है जिससे हम वंचित रह रहे हैं वो हम आने वाली पीढ़ियां हमारे उस चीज को प्राप्त कर सके। ठीक है, अब मुझे आखिर में ये बता दीजिए कि पिताजी खुश हैं समाजवादी पार्टी में, श्याम प्रसाद मौर्य जी? वह खुश हैं या नहीं ये तो समाजवादी पार्टी जाने और पिताजी जाने। आपकी बात होती है उनसे? हमारी बात होती है एक समाजवादी पार्टी के नेता के दायित्व को लेकर के नहीं, हमारी बात एक पिता से होती है। और परिवार में पार्टी नहीं होती है तो निश्चित तौर पर परिवार में हम सब खुश हैं, पार्टी में खुश हैं या नहीं ये हम नहीं कह सकते। हम भारतीय जनता पार्टी में खुश हैं ये हम कह सकते हैं। एक आखिरी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।